नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट जगत की एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में। एक ऐसा कदम जो टाटा मोटर्स और शायद पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचने वाली बात है ना कि कोई कंपनी मजबूत होने के लिए खुद को दो टुकड़ों में क्यों बांटेगी? क्या ये कोई कमजोरी की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी छिपी है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, जिसे हम TMLCV कहेंगे, वो 12 नवंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। जी हाँ, ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। मतलब इतनी बड़ी, इतनी स्थापित कंपनी को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने की जरूरत क्या पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए इस पूरे डीमर्जर की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, डीमर्जर का फंडा बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है एक बड़ी कंपनी को उसकी अलग अलग खासियत के हिसाब से दो या उससे ज्यादा छोटी छोटी कंपनियों में बांट देना। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर नई कंपनी अपने अपने बिजनेस पर पूरा फोकस कर सके, तेजी से आगे बढ़े, और हाँ, इससे शेयर होल्डर्स के लिए भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो। तो इसको ऐसे समझिए, पहले एक ही अम्ब्रेला था, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब इस एक अम्ब्रेला के नीचे से दो अलग अलग कंपनियां निकल गई हैं। पहली है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यानी TMPV, जो अपनी कारें बनाएगी, और दूसरी है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स यानी TMCV, जो पूरी तरह से ट्रक और बस पर फोकस करेगी। और देखिए, ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। बोनांजा रिसर्च का कहना है कि इस बंटवारे से होगा ये कि दोनों ही कंपनियां अपने अपने बिजनेस पर और भी ज्यादा शार्प फोकस कर पाएंगी। और जब फोकस बढ़ेगा तो जाहिर है ग्रोथ की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाएंगी।